हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मेरी फ्रेंड ने भंडारा किया हुआ है साईं बाबा मंदिर पे, तो पहले मैं वहाँ जाऊँगी, उसके बाद मैं पार्लर जाऊँगी। तो चलो चलते हैं। मैं तैयार भी हो चुकी हूँ और मैं सबसे पहले मैं साईं बाबा मंदिर जाऊँगी, तो वहाँ पर उसके साथ भंडारा में शामिल होंगी और उसके बाद मैं आकर पार्लर खोलूँगी। तो चलो चलते हैं गाइज। हमारे साहबजादे हैं जो अभी तक फ़ोन चला रहे हैं, अभी उठते भी नहीं हैं। ये देखो, ये सुबह उठने के साथ ही ये फ़ोन चलाना स्टार्ट हो जाता है इनका। और अभी बजे हैं 11, लेकिन अभी इनकी सुबह नहीं हुई है। ये देखो, अभी इनकी सुबह 12 बजे होगी, 1 बजे इनका नाश्ता होगा और 6 बजे इनका खाना होगा। उठ जाओ, बाहर आओ, ठीक है। गाइस ठीक है, मैं चलती हूँ, मिलते हैं मंदिर पे चल के आपसे। मैं मंदिर आ चुकी हूँ, साईं बाबा मंदिर, बट मैं अंदर नहीं जा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने बाहर से ही हाथ जोड़ लिए हैं बाबा जी के। और ये बाबा जी का मंदिर है और ये हनुमान जी का मंदिर है, तो दोनों जगह मैंने हाथ जोड़ लिए हैं। बाबा जी सबकी रक्षा करना। और अभी मेरी फ्रेंड भंडारा कर रही है, तो अब मैं वहाँ जा रही हूँ। ये देखो मेरी फ्रेंड फट गया क्या है? देखना अब एसी चला लिया, क्योंकि एसी के बगैर कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो थोड़ी सी पहले ठंडी ठंडी हवा खा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई इतनी धूप में। एक तो है मैं पार्लर आ चुकी हूँ और ये देखो मेरी हालत, ये देखो पसीने कैसे हो रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा साईं बाबा जी के मंदिर पे भंडारा देख के, और मैं लेके भी आई हूँ अभी थोड़ा सा। अभी आई हूँ तो थोड़ा सा बैठूंगी थोड़ा सा, और उसके बाद मैं दिखाती हूँ भंडारे में क्या क्या बनवाया था उसने। तो चलो पहले मुँह हाथ धो ले, थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर ले। गाइस ये भंडारे की सब्जी है और भंडारे का खाना है ये। तो ये भंडारे की सब्जी है, ये हलवा है और ये पूरियाँ हैं। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे पैक करवा के दे दिया था, मैंने वहाँ पर खाया नहीं था, तो उसने बोला घर पे ले जा, बच्चे भी खाएंगे और तू भी खा लियो। तो उसने मुझे ना पैक करवा के दे दिया था, तो मैं थोड़ा सा ही लाई थी, मैं ही खाऊंगी, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं हैं कुछ भी, पूरी कचौरी। तो मैं ले आई थी, मैंने कहा चलो मैं पार्लर में ही जाके खा लूँगी लंच के टाइम पे। तो चलो लंच का टाइम हो चुका है गाइस, और मैं लंच कर लेती हूँ भंडारे साईं बाबा जी के प्रसाद से। तो चलो ये प्रसाद सबके लिए है, आप भी खा लो प्रसाद और मैं भी खा लेती हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश हो गई है शुरू गाइस, ये देखो
हल्की हल्की बारिश हो रही है, ये देखो। बस इतनी ही होके रह जाएगी। देखो गाइस कितनी अच्छा मौसम हो रहा है और बारिश भी हो रही है धीरे धीरे। तो चलो ये तो थोड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी। और ये अंकल देखो बेचारे गर्मी में बारिश में धूप में बैठे रहते हैं, इन पे बहुत तरस आता है मुझे। और मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि इनका भी काम है, जितना मेरे से बनता है मैं करती हूँ इनके लिए। बाकी मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये धूप में ठंड में ऐसे ही बैठे। और बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बस तेज़ वाली बारिश हो जाए, बहुत तेज़ वाली, जिससे थोड़ी सी गर्मी कम हो जाए। हवा भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। ये देखो सामने वालों के कपड़े उड़ रहे हैं। ये देखो मोमोज वाले भैया ने मोमोज की रेडी लगा ली है अपनी, और कोई आएगा नहीं आएगा अभी देखो बारिश में क्या होता है। ये भंडारा मेरी फ्रेंड ने अपनी मम्मी की याद में किया था, क्योंकि उसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी 26 जून 2020 में। तो आज उनके मतलब 1 साल हो गया एक्सपायर हुए। तो आज उनकी बरसी की तरह है, एक तरह से समझ लो, बरसी ही समझ लो। तो उसने, मेरी फ्रेंड ने आज उनका पूरा 1 साल होने पे उनकी याद में ये भंडारा करवाया था और मंदिर गई थी। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उसकी मम्मी की आत्मा को शांति दे, बस यही प्रार्थना है मेरी। और बहुत अच्छे से उसने भंडारा करवाया, बहुत दिल खोल के करवाया, कोई कंजूसी नहीं की किसी चीज़ में। हर चीज़ मैंने देखी है खुद जाके मंदिर पे, तो बहुत अच्छे से किया उसने। वैसे भी वो कुछ भी काम करती है तो दिल खोल के ही करती है, कभी कंजूसी नहीं करती किसी चीज़ में। तो बहुत अच्छे से किया, और सबके बच्चे ऐसे ही करें। कभी भी माँ बाप के लिए कुछ भी करना हो तो दिल खोल के ही करना चाहिए माँ बाप के लिए। तो मैं उसके लिए बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, और बहुत अच्छा किया उसने। अंकल जी बैठे हैं वो जो सिलाई करते हैं, तो मैंने उनको भी प्रसाद दे दिया है थोड़ा सा, कि मैं कुछ भी लाती हूँ या कहीं से भी या कुछ भी, तो मैं अंकल जी को ज़रूर देती हूँ, क्योंकि उन पे ना मुझे बहुत तरस आता है कि इतनी धूप होती है, धूप में बैठे सिलाई करते रहते हैं, ठंड होती है इतनी कड़ाके की ठंड में भी करते रहते हैं। 67 ईयर्स ओल्ड है और फिर भी वो इतना काम करते हैं। तो मैं मतलब अंदर से मैं थोड़ा सा, मुझे अजीब सा लगता है कि देखो इतने बुजुर्ग इंसान कितना काम करते हैं। और बारिश होती है तो कभी कभी तो बारिश में भी बैठे रहते हैं और सिलाई करते रहते हैं। तो बहुत बुरा लगता है ऐसे लोगों को देख के। तो क्या कर सकते हैं, मैं कुछ बोलती भी हूँ अंकल को कि चलो मैं ये दे देती हूँ, ये कर देती हूँ, तो अंकल नहीं लेते हैं कुछ भी जल्दी से। तो मैं फिर भी जितना होता है तो मैं अंकल जी को कर देती हूँ अपनी तरफ से, कि चलो जो भी प्रॉब्लम मुझे दिखती है तो मैं अंकल जी के लिए थोड़ा बहुत कर देती हूँ अपनी तरफ से। तो कस्टमर के बैग्स करनी है, और बैग्स के लिए देखो मैंने आप आधी बाजू पे बैग्स कर दिए, और आधी बाजू पे आप देखो कितने सारे बाल हैं इनके, और टैनिंग कितनी ज़्यादा हो रही है इनके हाथों पे। तो ये देखो आधे तरफ के जो हाथ है उसमें मैंने बैग्स किए, वहाँ पर टैनिंग रिमूव हो गई है, बालों को रिमूव हो गया कर दिया है। और इधर के साइड के जो बाल हैं वो देखो कितने ज़्यादा हैं इनके, और कितनी ज़्यादा टैनिंग हो रही है। तो बहुत टाइम के बाद ये करवा रहे हैं, लॉकडाउन के बाद। तो जिस तरफ से जैसे हम बैग्स करते हैं ना, तो जिस तरफ के जिस डायरेक्शन में बाल हो उस तरफ बैग्स लगानी चाहिए। ये देखो इस तरह से आप बैग्स लगाओगे ना तो बाल एकदम से निकल के आएगा, नहीं तो बाल टूट जाते हैं। अब ये इस तरह से आपने बैग्स लगाई, और जिधर की साइड बाल है उधर से इस तरह से रफ करेंगे और पट्टी को खींच देंगे, तो देखो सारा बाल निकल के बाहर आ जाएगा पट्टी में, और बाल टूटेगा नहीं आपका। तो नहीं तो आप जैसे सीधा सीधा बैग्स लगा रहे हो और बालों की डायरेक्शन दूसरी तरफ को है, तो वो फिर बाल टूट जाते हैं और निकलते भी नहीं है सही से। तो 2-3 बार में लगाना पड़ता है फिर बैग्स को। तो इसलिए जिस डायरेक्शन में बाल होते हैं ना उसी डायरेक्शन में आप बैग्स लगाओ, और फिर पट्टी को रफ़ करके और उस साइड से दूसरी तरफ से खींच दो, तो बाल एक एक करके पूरा जड़ से निकल जाएगा,
और आपका बाल टूटेगा नहीं। ये देखो कितनी ज़्यादा इनके हाथों पे टैनिंग थी और देखो कितना क्लीन हो गया है एकदम से, एक भी बाल नहीं दिखाई दे रहा है और टैनिंग भी नहीं है बिल्कुल भी। तो इस तरह से वैक्स अब मैं सीधा लगा रही हूँ, क्योंकि इधर की साइड में बाल नहीं होते हैं, डायरेक्शन जो होती है बालों की वो हमारे ऊपर की साइड होती है, तो वहाँ पर हमें डायरेक्शन के हिसाब से लगाना होता है। और ये देखो मैंने सीधा सीधा वैक्स लगाई है, तो ये देखो सीधा पट्टी लगाते हैं और सीधा पट्टी से खींच देते हैं रख करके। तो ये देखो एक भी बाल न टूटा है और ना ही आपका एक भी बाल बचा है, क्योंकि क्या होता है कि हम वैक्स करते हैं ना, तो कस्टमर खुद कहता है ये यहाँ पर रह गया, ये यहाँ पर रह गया, और बाल टूट भी जाते हैं। तो बाल इस तरह से वैक्स करोगे जिससे बाल टूटे ना। ये देखो अभी डायरेक्शन देख लो आप, डायरेक्शन किधर है बालों की, उसी साइड में आप वैक्स लगाओ और फिर पट्टी को रख के उल्टी तरफ से आप रख करके खींच दो, तो बिल्कुल भी बालों का टूटना नहीं होगा। नहीं तो अगर आप गलत तरीके से करोगे तो बाल टूटेंगे ही टूटेंगे। ये देखो, और आगे की साइड, पीछे की साइड, जैसे हम हथेली की साइड होता है हाथ, तो उस साइड आप सीधा करके वैक्स लगा लो। सीधा करके वैक्स लगाओगे तो वहाँ पर तो बाल की डायरेक्शन होती ही नहीं है, तो आप सीधा करके लगा के सीधा पट्टी लगाई और रखी और आपने हटा दिया उसको। तो देखो कितना अच्छे से इनका हाथ बाल भी रिमूव हो गए और टैनिंग भी कितने अच्छे से रिमूव हो गई है। तो इस तरह से आप वैक्स करेंगे तो कभी भी बाल भी नहीं टूटेंगे और बाल बहुत अच्छे से निकल भी जाएंगे और बार बार आपको वैक्स नहीं करनी होगी। तो ये देखो मैं, आप देख रहे हो ना कि जिस डायरेक्शन में जिधर की साइड बाल है मैं उधर की ही तरफ वैक्स लगा दूँ और फिर पट्टी को उल्टा रख के उस तरफ से रफ करके हटा देंगे। तो आप इस तरह से आप वैक्स करना, आपको समझ आएगा, क्योंकि करने से समझ आएगा। थोड़ा सा देखने से समझ आता है, थोड़ा करने से भी समझ आएगा। तो आप जब वैक्स करेंगे इस तरह से तो आपके एक एक बाल निकल जाएगा। इसी तरीके से मैं हाथों पे भी करती हूँ। हाथ जो हथेली के ऊपर होता है ना, हाथ पंजा टाइप का, तो उसके ऊपर भी किसी किसी के हाथों में क्या होता है, डायरेक्शन अलग अलग होती है बालों की। इधर की साइड हो गया, इधर की साइड हो गया। तो आप बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि बालों का डायरेक्शन किधर जा रहा है, बस उधर ही आपको वैक्स लगानी है। बस बालों का डायरेक्शन आपने समझ लिया और वैक्स उस तरफ लगा दी, तो आपका कोई भी बाल नहीं टूटेगा और बहुत अच्छे से निकल कर आएगा पट्टी में। तो और कस्टमर भी आपका खुश और आप भी खुश, क्योंकि कस्टमर को खुश करना ही बहुत बड़ी बात होती है। कस्टमर आपकी दुकान से खुश होके जाएगा ना, तो नेक्स्ट टाइम वो आपके 2 कस्टमर और लेके आएगा। खुद तो आएगा ही आएगा, 2 कस्टमर और लेके आएगा। तो यही चीज़ होती है, एक कस्टमर से कभी काम नहीं होता है। हमेशा आप अच्छा काम करो, कम पैसे लो बेशक से, पर काम हमेशा अच्छा करो कस्टमर का, तभी आपका कस्टमर बनेगा और वही कस्टमर आपके लिए 10 कस्टमर और लेके आएगा। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि फटाफट हमने कम पैसे लिए हैं तो जल्दी से काम निपटा दो। नहीं, काम नहीं निपटाना है, काम करना है। अगर आप काम निपटाने की तरह काम करोगे तो वो अच्छा नहीं होगा और कस्टमर एक बार तो करवा के चला जाएगा, दोबारा नहीं आएगा आपके पास और 4 जगह बुराई और करेगा आपकी कि उस पार्लर में मत जाना, वहाँ मत जाना, वहाँ पे काम अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा ये इस माइंड में ये चीज़ सोच के रखो कि पैसे हम कम ले रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, वो मैटर नहीं करता है। काम हमारा अच्छा होना चाहिए, कस्टमर खुश होकर जाना चाहिए पार्लर से, दुकान से, तभी आपका काम आगे बढ़ेगा, तभी कस्टमर बनेगा और तभी आपका काम ग्रो करेगा। तो काम को ग्रो करने के लिए काम को अच्छा करना होगा पहले, उधर से काम अच्छा करो और ग्रोथ पाओ। तो मैं तो यही करती हूँ और जो मैं करती हूँ मैं वही आपको समझा रही हूँ। तो मैं तो यही कहूँगी सबसे कि कोई भी काम, ये तो बैक्स है, कोई भी आप पार्लर में, शॉप पे अपना कोई भी काम कर रहे हो तो कस्टमर को शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर अगर नाराज़ होके जाएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा आपकी शॉप पे। ये देखो कितने अच्छे से क्लीन हो गया इनका हाथ, कितना अच्छा से एकदम से शाइन कर रहा है। और इस तरह से और इस स्ट्रिप्स को भी आप ना एक पट्टी में से आप हाफ काट के करोगे तो आपकी स्ट्रिप भी कम लगेगी। तो गाइज़ यहीं पर वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ज़रूर दबाना, जिससे जो भी मैं नेक्स्ट ब्लॉग बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़, गुड नाइट। कल मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।